और आज के विषय में तो अगले वक्ता शमशेर फोगाट जी, जो फोगाट साहब के सेक्रेटरी हैं, वो तैयार हैं। माननीय भूप सिंह दलाल जी, बड़े भाई रमेश दलाल जी, 13 जो है ना समय की नजाकत को देखते हुए इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। और नौजवान साथियों को प्रणाम। भाई बीच में से हट जाओ, कैमरे क्या को मैं आपके आंदोलन के विषय में कोई विचार नहीं रख पाता, मैं केवल ये अनुरोध करता हूँ रमेश जी से कि जीवन अमूल्य है, आप इतने साहस आवेदन को स्थगित करें, समय अनुसार अपना आगे जो निर्णय ठीक होगा। एक बार फिर से आप सभी की तरफ से भी मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ पे देखो दलाल साहब को इस टाइम चूरमा खिलाकर जो दलित समाज की बच्चियां हैं, अब अनशन को समाप्त करा दिया गया और ये भारत माता की जय के नारे लगते हुए माता की भारत माता की भारत माता की भाई रमेश दलाल जिंदाबाद, भाई रमेश दलाल, भाई रमेश दलाल, भाई रमेश दलाल आगे बढ़ो, भाई रमेश दलाल आगे। और ये देखो लगातार नारे लगते हुए भाई रमेश दलाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये देखो यहाँ पे रमेश दलाल आप लोगों ने फैसला की समाप्ति की 16 तारीख को यहीं पर फिर बड़ी, और ये डीसी साहब ने क्योंकि वो खुद रमेश दलाल जी अपने में जूस भाषण में बताएंगे, अब इस वक्त चूरमा खिलाकर जब तक उसी पर ये देखो अपने हाथ से चूरमा खिलाकर अनशन को समाप्त कराया गया। आगे ना आगे यार तुम थोड़ा हमारा ब्राह्मण समाज जो है, अब भाई अश्विनी जी जो बादल से 24 के प्रधान हैं, ब्राह्मण समाज के, वो पगड़ी बांध कर सम्मान करेंगे दलाल साहब का। और आदर सिंह पंडित जी से भी मेरा निवेदन है, वो भी वहाँ अश्विनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंसा के संस्थापक, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, किसानों के मसैया छोटूराम जी, आज इस पंचायत में आए हुए सभी खापों के सरदार, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, चाची, ताई, बहन, बेटी, प्यारे बच्चे, पत्रकार बंधु और प्रशासन की तरफ से हमारे झज्जर जिले के उपायुक्त शक्ति सिंह जी और पूरे देश की जनता को आह्वान करते हुए मैं आप सबसे जो आपका आग्रह था उसको स्वीकार किया, अनशन स्थगित किया है, आंदोलन स्थगित किया है, लेकिन आंदोलन किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। आचार संहिता लगने की वजह से अभी कोई सरकार से मांग मंजूर नहीं हो सकती है, इसलिए आपको मालूम है कि 1 जून तक देश के सबसे बड़ी संसद के चुनाव खत्म हो जाएंगे और 4 जून को परिणाम आएंगे और 5 या 6 जून को नई सरकार बनके नया देश को प्रधानमंत्री मिलेगा। लेकिन जो खापों ने फैसला किया कि 16 जून इसी भूमि से फिर ये हुंकार भरी जाएगी, जाट आरक्षण 12 राज्यों के जाटों को और दूसरी 5 जातियां हैं, रोड, बिश्नोई, मुड़े जाट, सिख जाट और त्यागी भाई, उनको आरक्षण की हमारी मांग यथावत है। जब तक केंद्र की ओबीसी सूची में ये आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक रमेश दलाल और पूरे हरियाणा और देश की लड़ाई जारी रहेगी। समगोत्र विवाह वो एक बहुत बड़ी बुराई है, बहन भाई के रिश्ते को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और ये भी आप सोचे कि ये सनातनी परंपरा है, सनातनी परंपरा में बहन भाई का रिश्ता है और रक्षाबंधन जैसा एक त्योहार है, लेकिन मुस्लिम भाइयों में रक्षाबंधन जैसा त्योहार नहीं है। आपस में भाई की बेटी से, अपनी बहन की बेटियों से वो रिश्ता करते हैं और वही परंपरा हिंदू समाज में डाल रहे हैं, जो सनातन धर्म की बात करते हैं।
हूं कि जो सनातनी की बात करता है तो सनातन धर्म के फायदे के लिए, उसके कायदे के लिए, उस संस्कृति को बचाने के लिए, एक गोत्र वंश को बचाने के लिए, इन युवाओं को महान रखने के लिए वो कम से कम समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित करे। क्योंकि आपको एक बात मालूम होगी कि हरियाणा में समगोत्र विवाह में शादियां नहीं होती। हमारे एक दो खाप चौधरियों ने बच्चियों के बारे में कहा, हमारे बच्चियों की गलती नहीं है। जब तक ये कानून नहीं बनता और हमारे बच्चे और बच्ची गलती करते हैं और हम ये फरमान सुनाएं कि नहीं उनको भूमि नहीं देंगे, उनको मार देंगे, उनको निकाल देंगे, तो कमी हमारी है। जो इस कानून को बदलवाना चाहते हैं वो कानून को बदलवाएं। बच्चों की हत्या नहीं होनी चाहिए, बच्चों का कसूर नहीं है। बच्चों का कसूर इसलिए नहीं है, जब कानून बेकार है तो बच्चे तो गलतियां करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको ज्ञान नहीं होता। इस देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने की जो उम्र है वो 35 साल है। वो 35 साल इसलिए रखी गई है कि 35 साल से पहले बुद्धि का पूरा विकास नहीं होता है। तो जो हमारे बच्चे नादान गलती करते हैं वो एक गलती है, और जो समाज इस बात को लड़ नहीं पा रहा है और सरकार जिस कानून को बदल नहीं पा रही है वो पाप है। समाज के सिर पे पाप है और सरकार के सिर पे महापाप है। बच्चों की गलती नहीं है। बच्चों को दोष देना बंद करो और अपने आप जागृति लाओ। इस कानून को बदलवाने के लिए, समगोत्र विवाह को रद्द करवाने के लिए, इसको गैर कानूनी घोषित करवाने के लिए आओ। जो पब्लिक वॉइस, जनता आवाज रमेश दलाल ने संगठन बनाया है उसके साथ जुड़ो। छात्रों का आरक्षण और 5 बिरादरियों के आरक्षण सहित कम से कम समगोत्र के ऊपर कानून बनवा के अपने बच्चों को बचाओ, वंश को बचाओ, देश को बचाओ, खेलों को बचाओ, संस्कृति को बचाओ और मुस्लिम पद्धति पर मत जाओ। ये मेरा पूरे देश के नाम संदेश है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कोई कुछ समझे आचार संहिता की वजह से हम अपने आंदोलन को थोड़े समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। मैं डीसी साहब 1 मिनट लूंगा, कोई वैसी बात हम नहीं बोलते, हमारे यहाँ से कोई राजनीतिक बात भी कभी नहीं हुई है। आचार संहिता की वजह से हम इसको स्थगित कर रहे हैं। और स्थगित किस रूप में कर रहे हैं? सिर्फ अनशन को तोड़ा है, सिर्फ अनशन को रमेश दलाल ने तोड़ा है। धरना था, धरना है, धरना रहेगा जब तक 12 राज्य के जाटों को 5 दूसरी बिरादरी रोड, त्यागी, बिश्नोई, मूले जाट, सिख जाट उनको आरक्षण नहीं मिल जाता। जब तक समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित हम नहीं करवा लेते तब तक ये धरना सदैव सदा के लिए जारी रहेगा और इस जंग को हम जीतेंगे। आपके सहयोग और आशीर्वाद से पूरे देश में जब आपके भाई बेटे रमेश दलाल ने 55 लड़ाइयां आज तक जीती, कभी हारा नहीं। आज ने मुझे आशीर्वाद दिया है 56वीं लड़ाई भी रमेश दलाल जीतेगा और उसका श्रेय इस पूरे हरियाणा की जनता और देश की जनता को देगा। मैं डीसी साहब का यहाँ पहुंचने पर मैं स्वागत करता हूँ और एक बार ताली बजाकर डीसी साहब जो जा रहे हैं उनका एक बार आप ताली जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। साथ में हमारे एलडीएम साहब, चहल साहब नए आए हैं और हमारे तहसीलदार साहब भी हैं, इनका भी सबका और डिप्टी डीएसपी साहब हैं, जितना भी एसपी साहब हैं, जो भी यहाँ पर आए हैं, सबका ताली बजा करके एक बार स्वागत करो। अंत में मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि बीच में हमें ठंडा नहीं पड़ना। आज आपने जो अनशन खुलवाया और किस तरीके से खुलवाया, जो तुम नारा देते थे कि रमेश दलाल तो हमारा शेर बेटा है, तो जूस लेके कंपनियों का बनाया हुआ अनशन क्यों तोड़े? जो मेरी परदादी ने, जो मेरी दादी ने, जो मेरी माँ और काकी ताई ने, जो मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने
विपक्षियों ने तो अनशन को तोड़वाया। कितनी अच्छी परंपरा है। सर्व समाज, सभी जातियों ने, हरिजन, वाल्मीकि, ब्राह्मण, सैनी, नाई, उन जातियों ने आज भूप सिंह दलाल के साथ संयुक्त रूप से अध्यक्षता की और ब्राह्मण समाज के अश्विनी भाई के माध्यम से ब्राह्मणों ने ये पगड़ी बांध करके सम्मान देते हुए कहा कि रमेश दलाल, हम जाटों के और 5 जातियों के आरक्षण के पक्ष में भी है। ब्राह्मण समाज और दलित समाज और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वंश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, रक्षाबंधन के त्योहार को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, बहन भाई के पवित्र रिश्ते को जीवित रखने के लिए जो इनका जो फैसला दिया है और ये पगड़ी बांधी है, मैं ब्राह्मण समाज, दलित समाज, छत्तीस बरादरी, पूरे हरियाणा की जनता, पूरे देश की जनता को झुक करके नमन करता हुआ ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि रमेश दलाल पूरे समाज को लेकर के तब तक लड़ता रहेगा जब तक ये दोनों मांगे आपकी पूरी नहीं हो जाए। कोई भी प्रधानमंत्री बने, अब वाला बने या नया बने, हमें युद्ध करना है। आप और हम युद्ध भूमि में खड़े हैं, थोड़ा ठहराव आ गया है। आप हाथ खड़े करके प्रतिज्ञा लो कि आप सब इस युद्ध में रमेश दलाल और जनता आवाज का साथ दोगे। आप साथ दोगे? मेरे पर भरोसा है, मुझे भी आप पर भरोसा है। आप और हम मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। जब ये रमेश दलाल देश की राजधानी दिल्ली को 17 बार बंद कर सकता है, जब ये रमेश दलाल इस देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव पर मुकदमा दर्ज करवा सकता है, जब ये रमेश दलाल जो चंद्रा स्वामी कौन 118 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसकी पूजा करते थे, देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिसको दंडवत प्रणाम करता था, सारे देश के मुख्यमंत्री जिसके कदमों में लेटे रहते थे, जिसको दुनिया का चंद्रा स्वामी को दुनिया का सबसे अमीर बरनोई का सुल्तान अपने घर पे बुला के पूजा करता था, दुनिया के सबसे बड़े हथियारों का सौदागर अदनान खामोशी जिसके कदमों की हाथ पाने के लिए बार बार दिल्ली की यात्रा करता था, जिसको मार्गरेट थैचर दुनिया की सबसे मशहूर और शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानती थी, जिसको पूरे देश के राजे महाराजा और दूसरे जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मानते थे, आपके बेटे ने उसको जेल में भिजवाया और पूरी दुनिया में ये सिद्ध किया कई मांडोटी से निकलते हुए, इस मांडोटी से निकलते हुए, रेवाड़ी से जाते हुए, हरियाणा की सीमा के साथ सटते हुए, राजस्थान के कस्बे का निवासी है बहरोड, राजस्थान के कस्बे बहरोड का निवासी है और उसका नाम है नेमीचंद जैन। वो चंद्रा स्वामी के देश में राजीव गांधी का तारा है और उसको जेल के अंदर भिजवा दिया। ये रमेश दलाल झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, दबेगा नहीं, भागेगा नहीं, वो लड़ेगा और जीतेगा और छाती के ऊपर छठा इस चीज का काट करके रहेगा। ये उसकी प्रतिज्ञा। और आपने जो पगड़ी मुझे बांधी है, ब्राह्मण समाज और सूरज समाज, हरियाणा और देश की जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक ये दोनों मांग पूरी नहीं हो जाती, किसी शक्तिशाली राजा ने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने इस पगड़ी की तरफ उंगली बढ़ाने की कोशिश की, आपकी हरियाणा की पगड़ी की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, या किसी व्यक्ति का इस हरियाणा की पगड़ी की तरफ हाथ बढ़ा तो उस हाथ को काट करके अलग कर दिया जाएगा, लेकिन इस पगड़ी के मान और सम्मान पर कभी कोई ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी।